क्वेश्चन नंबर ये 1 से स्टार्ट करने से कुछ बात बता देता हूँ। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सॉल्यूशन का है, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है और एग्जाम में पूछने की संभावना ज़्यादा है। तो एक बात बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब आने की संभावना पूरा रहेगी। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट आता हूँ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सॉल्यूशन चैप्टर का है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है कि द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज, तो कितना होगा प्योर वाटर का। अगर मैं बात करूँ तो टीक पहले लगा के रखा हूँ, सर आपको आंसर नहीं पता तो इसलिए क्या, ऐसा कुछ नहीं। तो मैं एक बात बता देता हूँ, इसका जो आंसर होता है तो 55.55 एम मतलब मोलैरिटी होता है। तो कैसे निकालते हैं इसका डेरिवेशन, देखो इसको कैसे करते हैं इसको। तो मैं यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ प्योर वाटर का। तो निकालने का तरीका यही है प्योर वाटर का। सबसे पहले क्या करना, ये प्योर वाटर का जो मोलैरिटी निकालना है तो मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को एस लिखेंगे अपन नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी लीटर में। तो वॉल्यूम को भी लिख देता हूँ, वो भी लीटर में। और ये जो है प्योर वाटर का वो 1 लीटर है। कितने लीटर है, 1 लीटर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1 लीटर। कितना, 1 लीटर। बोला ठीक। अगर यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा तो काम हो जाएगा हम लोग कैसा, तब मोल निकालने का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का वेट अपॉन मोलर मास, मतलब गिवन मास बाय मोलर मास। बोला ठीक है। अब यहाँ देखो मोलर मास यहाँ से निकालना है तो वाटर को जानते हैं लेकिन वेट नहीं जानते। तो डेंसिटी हम लोग निकालना पड़ेगा सबसे पहले। डेंसिटी जो वाटर का होता है तो 1 ग्राम पर ml होता है। बोला ठीक है। तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, वेट अपॉन v। यहाँ से W निकाल सकते हैं क्या, D इंटू V। तो D कितना, वाटर का 1 होता है, वॉल्यूम 1000 मतलब 1 लीटर मतलब 1000 ml भी लिख सकते हैं। तो इसको मैं ml छोड़ो, यूनिट हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो वेट हम लोग को कितना, 1000 कितना गया, 1000 ग्राम। तो वेट हम लोग को कितना निकल गया, 1000 ग्राम। ग्राम यूनिट अभी छोड़ दो, यूनिट बाद में देखा जाएगा। अब मोलर मास वाटर का कितना होता है, 18। जब लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 55.55 मतलब 5 आएगा। यूनिट अगर चाहे तो मोल लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग को निकालना है मोलैरिटी। मोलैरिटी निकालने के लिए हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, मोलैरिटी इक्वल टू एम इक्वल टू इसका मोल कितना आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 55.55 मोल। यूनिट हम डायरेक्ट लास्ट में भी लिख सकते हैं, अपॉन कितना लीटर, 1 लीटर। अब एक बात बताओ, इसको जब डिवाइड करेंगे 1 से तो वही आएगा, ये 55.55 मोल पर लीटर, ये यूनिट हो गया। और यही हम लोग को प्योर वाटर का मोलैरिटी है। तो देख लो हम लोग को ये फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, बी लाइक कर गया, बी। अब क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है, सेकंड में क्या है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होते हैं, चारों का नाम बता देता हूँ, हालांकि क्लास में बताया गया। तो पहला है ये रिलेटिव इन लॉवरिंग वेपर प्रेशर, दूसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा है इल्यूलेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और चौथा एस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों का चारों है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और चारों जो है सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करता है। मोल बोलो या ना बोलो कोई दिक्कत नहीं, सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर सी लाइक कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है, 31 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल जिसका फॉर्मूला दे रखा है इज मिक्स्ड 500 ग्राम ऑफ वाटर, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट KF दे रखा है। तो देखो KF का हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट का एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। ये दूसरे पेज में हम दिखा देता हूँ तुम लोग को कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते जाओ, निकालते जाओ। ये 31 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल दिया है, कितना दिया है, 31 ग्राम। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का फार्मूला भी दे दिया है। तो फार्मूला देख लो, C2H6O2। इसका जब निकालेगा मोलर मास तो 62 ग्राम पर मोल आएगा, ठीक है ना। और गिवन मास दिया है तो मोल निकाल ही लो पहले। यहाँ पे मोल क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास 31 ग्राम अपॉन मोलर मास 62। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना, 1/2 मोल आ जाएगा। और 1/2 रहने तो अब देखो क्या पूछा है, और इसका कितना में 500 ग्राम वाटर में ऐड कर रहा है। तो वॉल्यूम भी दे रखा है, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट भी दे रखा है। तो फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है। तो फ्रीजिंग पॉइंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, अच्छा क्वेश्चन भी है। तो डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M क्या, वही मोलैरिटी नहीं, मोलैलिटी। तो डेल्टा TF को रहने दो, कुछ मत छेड़छाड़ करो। KF का वैल्यू 2 दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, टेंशन नहीं लो। देखिए ये रहा 2 दे रखा है। मोलैलिटी जो होता है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मोल बैठा देता हूँ, 1/2 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट
मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया 500, देख लो यहाँ पे दिया हुआ है 500 दिया है ना, 500 दे रखा है, 500 लेकिन ये ग्राम में दिया है, इसको चाहिए किस में केजी में, तो इसको 1000 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो 1000 से डिवाइड करने पर देखो ये 1/2 आ जाएगा यहाँ, तो 2 कहाँ चल जाएगा, तो डेल्टा TF इक्वल टू 2 इंटू 1/2 इंटू 2 कहाँ चला गया ऊपर, तो 2 से 2 मर जाएगा, तो डेल्टा TF इक्वल टू 2। लेकिन डेल्टा TF का भी हम लोग कुछ नया रिजल्ट जानते हैं, डेल्टा TF इक्वल टू हम लोग जानते हैं TF0 माइनस TF, तो इतना का जगह हम इतना लिख सकते हैं, तो TF0 माइनस TF इक्वल टू 2। अब देखो वाटर फ्रीज कितना डिग्री सेल्सियस पे करता है, 0 डिग्री सेल्सियस के बाद फ्रीज करना शुरू कर जाता है, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो, तो 273.15, तो हम पॉइंट नहीं लिखता हूँ, 15 को हम नहीं लिखता हूँ, ठीक है ना, तो मैं डायरेक्ट 273 लिखता हूँ, तो 273 माइनस TF इक्वल टू 2। इधर देखो ये माइनस में है, तो क्या उसको उधर ले जा सकते हैं क्या, तो 273 इक्वल टू 2 प्लस TF, लेकिन ये 2 प्लस में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 273 प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में इक्वल टू TF, तो TF का जो वैल्यू आएगा यहाँ से हम लोग को 271 आएगा, वो भी केल्विन में आएगा। बताओ कौन सा ऑप्शन लाई करेगा, 271 ऑप्शन नंबर देखो कौन सा लाई कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी। तो ये हम लोग को ऑप्शन नंबर बी लाई कर गया। किन्हीं को परेशानी तो थोड़ा सा ड्राइव कर दे रहा हूँ, एक्सप्लेन भी कर देना, तो जिसको कोई तरह का दिक्कत हो तो बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा, फोर्थ में क्या बोला है, ये भी थोड़ा सा बोला है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड। ये तो डायरेक्ट डिफिनेशन ही है, तो मैं लिख के भी दिखा दे रहा हूँ। फिर भी क्या बोला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन जानते होंगे सब आप लोग, तो मोल फ्रैक्शन जानते हैं, तो मान लो जिसका मोल निकालना है, मान लो सॉल्यूट का मोल निकालना है, तो सॉल्यूट का मोल निकालना, तो जिस मोल फ्रैक्शन निकालना, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसका मोल ऊपर अपॉन टोटल मोल से डिवाइड कर दो। सॉल्यूट में जो होगा टोटल एंड टोटल, अब टोटल में जितना कोई होगा, अब देखो वही बोला है, क्या बोला है, तो देखो इधर पढ़ो, तो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऊपर में है, अपॉन ऑफ सॉल्यूट द टोटल नंबर, ये टोटल है ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का है, इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। अब देख लो ये हम लोग को मोल फ्रैक्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, क्या बोला, ये जो है सो एकदम मतलब बोल सकते हैं कि रिलेटिव लॉवरिंग पर प्रेशर किसके बराबर होते हैं, तो ये जो होते हैं बराबर, ये मोल फ्रैक्शन के बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लाइक कर गया हम लोग को, मोल फ्रैक्शन डायरेक्ट डिफिनेशन पे बेस्ड है, तो 5 का सी। 6 भी अच्छा सवाल है, 6 भी देख लो, क्या बोला, द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 7.1 ग्राम ऑफ Na2SO4 इन 100 ml ऑफ एक्वस। कुछ नहीं करो, इसका जो दिया है वो डेटा लिखो पहले, जो दिया है लिखो पहले। क्या है, द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, मतलब मास दे दिया है, इसका मोलर मास जब निकालेंगे तो कितना आएगा, Na2 का मोलर मास निकालो, तो Na2SO4 का 1 सोडियम का 23 है, 23×46 प्लस सल्फर का 32 प्लस 16×64, इसको जोड़ो, 6×4 = 10, 12, 9, 13 और 1 14, मतलब इसका मोलर मास निकल गया। गिवन मास दिया है तो मोल निकाल लो, गिवन मोल इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास 71.1, मतलब 7.1 अपॉन 4.2, इसको डेसिमल को उड़ा तो 10 आएगा नीचे, तो इसको 2 बार में चला जाएगा भागा, तो 1/2 इंटू 1/10, इसको जब भागा देगा तो कितना आ जाएगा 0.5 अपॉन 10, इसको भी हटाएगा तो ये 0.05 आएगा, और इतना लंबा नहीं करना है तो 1/20 को भागा देगा तो इतना ही आएगा। ये क्या निकल गया, मोल निकल गया, लेकिन हम लोग को मोल नहीं पूछा है, पूछा कुछ और ही है, मोलारिटी पूछा है। मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला ये होता है, देखो इधर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी लीटर में,
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इतना है, तो 0.05 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखो ना 100 ml दे रखा है, लेकिन ml में नहीं चाहिए, लीटर में चाहिए इसको, तो 1000 से डिवाइड कर दूँ तो ये 2 शून्य से 2 शून्य मर जाएगा, तो 1 शून्य ऊपर चला जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा हम लोग को 0.05 इंटू 10। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.05 सॉरी ये पॉइंट एक इधर आ जाएगा, तो 0.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? बड़ा एम, मोलारिटी जिसको बोलते हैं। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सा दिया? 0.5। किसी में दिया है क्या? तो ऑप्शन नंबर हम लोग को बी में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है देख लो इधर, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्वेश्चन दिख रहा है क्या? देखो तो दिख रहा है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इन 3 लीटर ऑफ 3m सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल पूछा है, लगाओ फिर से वही फॉर्मूला, मोलारिटी का फॉर्मूला निकालना है। क्या बोला? मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी लीटर में, इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स क्या करना है? निकालना है, मतलब ये वाला निकालना है। मोलारिटी दे रखा है 3m, तो m तो नहीं लिखेंगे, ये निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लीटर? 3 लीटर। तो यहाँ से आ जाएगा NS इक्वल टू 3 इंटू 3 9 आ जाएगा। तो देखो कहीं नंबर ऑफ मोल्स 9 है क्या? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा नहीं है? तो लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, मैंने बता रखा है, रिलेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी है, ऑस्मोटिक भी है। 3 तो मैंने 4 बताया था पहले क्वेश्चन में, पहला दूसरा में होगा। 3 तो यहाँ पे है, लेकिन एक ऐसा है कि फिजिंग पॉइंट नहीं है, डिप्रेशन इन फिजिंग पॉइंट होता है, फिजिंग पॉइंट नहीं होता, यही ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर आइडियल सॉल्यूशन। देखो आइडियल सॉल्यूशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो आइडियल का कंडीशन देखो, एक बात सुन लो, आइडियल का क्या है कंडीशन। आइडियल के लिए सुन लो, आइडियल के लिए तो आइडियल के बता रहा हूँ, यही बता देता हूँ, इस पे छोड़ो हटाओ। आइडियल में क्या होता है कि ओबे द राउल्स लॉ एकदम सही है, ओबे राउल्स लॉ को अनुसरण करता है, ये भी सही है। वॉल्यूम उसका 0 होगा, आइडियल में वॉल्यूम 0 ही होगा, और इंथाल्पी भी 0, डेल्टा H भी 0 होगा। तो मतलब ई भी आइडियल का कंडीशन ई भी है, लेकिन एंट्रोपी जो होता है डेल्टा S, एंट्रोपी कभी 0 नहीं होगा। आइडियल कोई भी कंडीशन में 0 नहीं हो सकता है। तो एंट्रोपी ये आइडियल का कंडीशन क्या है? नहीं है, अरे पूछा है नहीं, ये सब है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? 9 का ये। क्वेश्चन नंबर 10 जो है सो देखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? इफ लिक्विड A एंड B आइडियल सॉल्यूशन, कोई क्या है कि एक आइडियल सॉल्यूशन है A और B। अब उसके बारे में नीचे दिए रखा है 4 ऑप्शन। बोल रहा है कि जब दोनों को क्या कर दिया, सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया, तो क्या इंथाल्पी 0 होगा? एंट्रोपी कभी 0 नहीं हो सकता है। फ्री एनर्जी वो भी 0 नहीं होगा। द फ्री एनर्जी एज वेल एज एंट्रोपी मिक्सिंग 0, एंट्रोपी की बात आएगी तो भी 0। एक ही ऐसा है जो एंथाल्पी क्या होता है आइडियल में 0 ही होगा, क्योंकि दोनों आइडियल था। ऑप्शन नंबर 10 मतलब क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ये सही है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है ध्यान से देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा? तो एक बात बताएं, क्या एक भी 1%, डी भी 1%, ए भी 1%, एक भी 1%, ठीक है ना। तो लोवेस्ट की अगर बात करें तो कैसे निकालेंगे? तो 1% सबका है, तो देखो इसका मोलर मास जब निकालेंगे तो 180 आएगा, इसका लगभग इसका आएगा 342 के आसपास आएगा। अब मान लो कि इसका मोलर मास ये मोल निकालेंगे तो ये 1/180 और 1/342। तो देखो इसको भागा जब देंगे तो ये तो इससे बड़ा ही आएगा, तो इसलिए ये सबसे छोटा होगा। सर ये सब क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये आयन में टूट जाएगा, और आयन में टूटेगा तो ये 2 से फिर मोल निकालने के बाद 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग को कौन सा लाइक कर जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज व्हेन सॉल्यूट मॉलिक्यूल अंडरगो डिसोसिएशन, एसोसिएशन, बोथ नॉट। क्या बोला? इंक्रीज बोला है। कब इंक्रीज करेगा? तो एक ही बात याद रखना, इंक्रीज तभी करता है जब वो क्या करता है? डिसोसिएशन करता है।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। क्लास में ही बताया गया ये वाला, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। डिसोसिएशन एसोसिएशन वही आइडियल सॉल्यूशन का जब जुड़ता टूटता है तब की बात चल रहा है। मोलारिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम NaOH इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ईच। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एक ही क्वेश्चन को बार बार कॉपी कर दे दिया है, मतलब इस तरह। तो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13 मोलारिटी निकालना है। बोला ठीक, M इक्वल टू क्या दिया है, 4 ग्राम दे दिया, 40 ग्राम ऑफ NaOH, मतलब मोलारिटी पूछा है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास क्या साइड में लगा लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास 40 ग्राम और मोलर मास कितना NaOH का, NaOH का 40 आएगा इसका मतलब ये भी 1 मोल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 मोल। मोल तो निकल गया हम लोग को, 1 मोल आ गया। बोला ठीक, वॉल्यूम दे रखा, देखो तो कहीं 2 लीटर दे रखा, कितना 2 लीटर। तो इसको देखो तो M इक्वल टू 1/2 मोल पर लीटर। अब इसको जब भागा देंगे तो 0.5 मोल पर लीटर नहीं, अगर यही तो मोलारिटी होता है। देख लो कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 और 17 दोनों मतलब पूछने का अंदाज थोड़ा सा अलग है लेकिन कंसेप्ट सेम है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करते हैं, सॉल्यूशन का इंक्रीज करते हैं, तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, डिक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ वेसल, डाइल्यूशन सॉल्यूशन। तो देखो इसका एक बात पहले बता देता हूँ, एक रिजल्ट है जो कि रिजल्ट में बता देता हूँ पहले। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है सो पाई इक्वल टू CRT होता है, ठीक है ना। CRT क्या, तो पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, C कंसंट्रेशन, R रियल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। तो क्या बोला, सॉल्यूशन का क्या कर रहा है, क्या बढ़ा रहा है, कैन बी इंक्रीज, बढ़ा सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। तो दोनों तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो अगर टेम्परेचर को बढ़ाया तो ऑस्मोटिक प्रेशर ही भी बढ़ेगा। क्यों, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर। अब क्या पूछा, इंक्रीज करना है तो बढ़ाओ। क्या बोला, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हम लोग को ये लाइक कर जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन। सेम क्वेश्चन, पीछे वाला क्वेश्चन ही कॉपी पेस्ट कर दिया हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा लग रहा है कि मतलब पूछने का ठीक है, तरीका ठीक है, बार बार इसलिए 1-2 बार दे रहा हूँ ताकि दिमाग में फिट हो जाए। तो बताओ क्या पूछा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एक ही आंसर ऐसा दिख रहा है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा। अब देख लो नंबर ऑफ पार्टिकल का है, ऑप्शन नंबर C। सेम क्वेश्चन था, 15 हो गया, 16 की ओर चलते हैं। मोलारिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ NaOH इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन ईच। मोलारिटी पूछा है, बहुत फेमस है मोलारिटी, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो मोलारिटी को कर लेना ही ठीक रहेगा। समझ में आया क्या, तो कितना दिया है, 2 ग्राम ऑफ NaOH, तो इसका पहले मोल निकालो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास बाय मोलर मास, 2 ग्राम दिया था, अपॉन ग्राम हटा अबे, अपॉन कितना दिया है NaOH, कितना होता है मोलर मास 40 होता है, यूनिट भी नहीं लिखता हूँ अभी। तो इसको जब काटेंगे तो 120 आएगा, इसको जब डिवाइड दे देंगे तो 0.05 मोल आ जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट मोल निकाल दिया। अब पूछा क्या वो भी देख लो, मोलारिटी पूछा है, उसमें से वॉल्यूम दे रखा है। मोलारिटी इक्वल टू फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो जो कि दे दिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल चुके हैं, देने दिया, निकाल दिए हम लोग, 0.05 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी लीटर में, तो ml में दिया है 200 ml, देख लो 200 ml दिया है ना, तो ml दिया, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो। तो अब देखो एक ध्यान से सुनो, ये कटेगा तो कितना 5 बार में, तो 5 कहाँ चल जाएगा, मोलारिटी इक्वल टू 0.05 इंटू 5, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, तो 0.25 मोल पर लीटर। डायरेक्ट यूनिट हम लिख देता हूँ क्योंकि हम लोग यूनिट जानते हैं। तो देखो कौन सा ऑप्शन में लाइक कर रहा है, देखो तो कोई ऑप्शन लाइक किया, तो देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी ही में आ रहा है। तो 16 का भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 बोलो कि 14 और 17 क्या है, दोनों का दोनों सेम पैटर्न है। अब पूछा लैंग्वेज का डिफरेंट तो वो अलग मैटर है। क्या पूछा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन।
मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर पे, टेम्परेचर पे क्या असर पड़ेगा। तो देख लो, अगर हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का जस्ट अभी बताए ना, क्या ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है सो पाई इक्वल टू CRT बोलते हैं। बोला ठीक। अब वो टेम्परेचर पे कमेंट किया है, ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इफ डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। नहीं, ध्यान से सुनना, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर घटेगा। बता कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है। इट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर नहीं हो सकता, इट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को बढ़ाया तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लाइक कर जाएगा हम लोग को, ऑप्शन नंबर बी। देख लो क्वेश्चन नंबर 18, ये मोलल सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेंट्स 1 मोल ऑफ सोल्यूटिन। तो मोलल का मतलब मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। मोलल का मतलब, ऑन मोलल एरो मार करके मीन्स लिख देता हूं, और मीन्स का मतलब होता है 1 मोलल का मतलब 1 मोल, लेकिन कितने में से, 1000 ग्राम में। अगर 1000 ग्राम में अगर 1 मोल प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मोलल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलल बोलते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर पढ़ो और टिक लगाओ। 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट, इतना लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो एक ही एक ऑप्शन है जो दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 18 का कौन सा, ये। क्वेश्चन नंबर 19, विच कंसंट्रेशन यूनिट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। एकदम इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि मोलालिटी का एक फॉर्मूला होता है, मोलालिटी का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अब एक बात बताओ, वो भी केजी में, इन केजी। तो एक ऐसा है जो कि ये टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सॉलिड टाइप में है, मतलब मास जो है तो उस पर टेम्परेचर पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर एक ही एक ऐसा है जो दिखेगा, मोलालिटी, ऑप्शन नंबर बी।